एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे। कश्मीर की झोली में रब्बा खुशियाँ तू भर दे, कश्मीर की झोली में रब्बा खुशियाँ तू भर दे। सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे। देश के लिए जम्मू कश्मीर की एक खास अहमियत है। भारत का दिल कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर, और अब जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक खास म्यूजिकल कंटेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए सुखविंदर पाजी जो हैं, सुखविंदर सिंह जो हैं, जाने माने गायक जो हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो शूट कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं सुखविंदर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, एबीपी न्यूज की तरफ से भी। और बेसिकली जिस म्यूजिक कंटेस्ट की बात हम कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, ये इसकी मेन जो परिभाषा है, जो इसका अपना एक व्यक्तित्व है, वो है प्रार्थना। ये दुआ है, ये प्रार्थना है जो कि जम्मू कश्मीर के हर शख्स के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तंदुरुस्ती के लिए एक प्रार्थना है। ये कंटेस्ट ना किसी भी तरह से कोई मार्केटिंग, कोई पैसा कमाने का जरिया या कोई डिमांड मेरी तरफ से, इस तरह से कुछ नहीं है। जब मुझे ये मौका मिला, ये कहा गया कि क्या जम्मू कश्मीर में भी संगीत की भाषा, संगीत की बात कही जा सकती है, बहुत वहाँ का जो माहौल है परेशान है, पेशानी है, तो मैंने इसे तह दिल से, ना कि प्रोफेशनल एंगल से, बल्कि तह दिल से, शिद्दत से, इंसानियत के नाते से एक्सेप्ट किया। और इसमें एक म्यूजिक कंटेस्ट उन्होंने जो रखवाया है, वो एक कंटेस्ट ना होके उसको मैंने एक प्रार्थना की तरफ ढकेल दिया। हल्की कंटेस्ट है, म्यूजिक इंटरटेनमेंट भी है, बट अग्रेसिव नहीं है, किसी तरह से अग्रेसिव नहीं है। उसको पूरी तरह से मैंने प्रार्थनाओं का रूप देने की कोशिश की है। मैंने एक प्रार्थना भी तैयार की है, जिसे हम छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ परफॉर्म करेंगे। वो बच्चे इस वक्त भी हमारे साथ हैं, वो वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, उनके साथ में हम परम पिता परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर से ये सब मिलके गुजारिश करेंगे। सर, रियलिटी शोज में होता है कि वो जो बच्चे होते हैं उन्हें तमाम प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराए जाते हैं, तमाम जगहों पर उन्हें गाने का मौका मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के विभिन्न मंचों पर भी। ऐसे ही इन बच्चों को भी देश के विभिन्न मंचों पर गाने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बहुत बेहद टैलेंट है, हर तरह का टैलेंट है, कई प्रकार का टैलेंट है। संगीत की जहाँ तक बात करें तो कश्मीरी जो फोक है, डोगरी फोक है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता रहा है, बहुत ही शानदार है। फोक तो वैसे भी बड़ी नेक दिली का काम है, जो इंसान मन दिल से, तन से नेक हो, वही फोक को इजाद कर सकता है, वही गा सकता है। तो अभी फिलहाल तक इसको उतना अग्रेसिव ना लेके जाया जाए, ये मैंने पूरी मैनेजमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि किसी तरह के कुछ सब्ज बाग ना दिखाए जाए। तो अब मैं चाहूंगा कि अभी आप जो प्रार्थना, जो गाना है जो शूट कर रहे हैं बच्चों के साथ, कश्मीर से आए बच्चों के साथ, उसकी अगर एक झलक पेश करें, अगर अपनी आवाज में कुछ सुनाएं, उसकी कुछ लाइनें, तो बहुत अच्छा होगा। सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे। कश्मीर की झोली में रब्बा खुशियाँ तू भर दे, सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे। वहाँ के हर शख्स की खुशहाली के लिए ये प्रार्थना है। ये म्यूजिक कंटेस्ट भी जो है, ये इसमें ना कोई हारने वाला है, इसमें ना कोई लूज करने वाला है। इसमें ये एक तरह की म्यूजिक एक्टिविटी है, संगीत के जरिए पूरे जम्मू कश्मीर की
प्रार्थना है, देश की ह्यूमैनिटी के लिए प्रार्थना है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके मन में जम्मू कश्मीर के लिए क्या भावनाएं हैं, क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग है? आप कभी गए होंगे घूमने, कभी आप शूट किया होगा, क्या भावनाएं हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्या सोचते हैं आप? मेरे हिस्से में घूमने से ज़्यादा महसूस करने की बारी आई। मैं जब 1 या 2 बार गया तो मैंने वहाँ के गम को छूने की कोशिश की। मैंने वहाँ के लोगों के चेहरे पे जो शिकन है, जो शिकन उनके माथे पे जो शिकन है, उसे पढ़ने की कोशिश की। और मेरे कंठ से, मेरे स्वरों को, मैं म्यूजिक को भी वो तकलीफ महसूस हुई, सबकी, सब तरफ से, हर तरफ से। तो बाकी नेचर का अपना एक असूल है। जब जब बर्फबारी होती है, जब पानी बहना होता है, कभी तो वहाँ तो किसी तरह की बहुत बड़ी विपदाएं भी पिछले सालों आई थी। तो ये हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी सरकारें भी बहुत काम करती हैं, लेकिन एक मानवता के आधार पर, इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है। मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मुझे संगीत के जरिए अपॉर्चुनिटी मिली। उसमें एक म्यूजिक कंटेस्ट को उन्होंने तरजीह दी, जिसको मैंने प्रार्थना का रंग देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे। काफी इलस्ट्रियस रहा है, चल रहा है, और कई हिट गाने, बहुत ही बढ़िया गाने, चाहे वो दिल से के गाने हो, स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने हो, तमाम गाने जो हैं, आपकी आवाज़ बहुत ही अलग मानी जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए खास वो गाना कौन सा था जब आपको लगा कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और वो गाना अगर आप हमें गाकर अभी सुनाएं। मैं बहुत ही छोटा था, कहते कि इतना छोटा था कि चलते चलते गिर भी जाता था। मतलब कितना छोटा होगा, फिर 2-3 साल का होगा, चलते चलते गिर जाता। अभी भी गिर जाते चलते चलते, जब कभी गलती होती तो अभी भी गिर जाते हैं, अभी बहुत बुरी तरह गिरते हैं। तो मैं छोटा छोटा तोतली जुबान में गाया करता था, सारेगा मा पा 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 धा मारे गार मेरे संग मेरे साजना। और फिर मैं जो बहुत छोटे की बात हो रही है, इसका मतलब मुझे नहीं पता, ये इसकी रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो मैं वो जो यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो ये दोनों गाने आपके काफी फेवरेट। धीरे धीरे फिर मेरे को लोग सुनते थे, मुझे टॉफी खिला देते थे, और एक दिन मेरे को गाते गाते फिर इस गाने के लिए ट्रॉफी दी, तो मैं ट्रॉफी समझ के बड़ा उछल रहा था। जब ट्रॉफी लेके आए तो मैंने ट्रॉफी फिकवा दी, और वो बोले कि तुम्हें ट्रॉफी चाहिए, तो फिर ट्रॉफियों का शौक भी जाता रहा और ट्रॉफी का बढ़ गया। तो वो धीरे धीरे वो मिठास, उसके प्रति स्नेह, संगीत के प्रति लगाव, उत्सुकता जो है वो वाबस्ता। कुमार के आप बहुत बड़े फैन हैं। बड़ा फैन मैंने रफी साहब का, रफी साहब की कौन सा गाना आप रफी साहब का गुनगुनाते हुए बड़ा हुआ? आपके कौन से, कैसे गुनगुनाए, कितना बेहतरीन गाते हैं वो। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। किशोरदा, मैं इसलिए भी किशोरदा के, रफी साहब के किशोरदा के ज्यादा इसलिए नहीं कि मैं देखो कैसे गाता हूं, नो, वो दगाबाजी, वो वाहियात ही मेरे से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उनके गाने पसंद करता हूं, मैं गाता हूं, मैं घर में भी गाता हूं, स्टेज पे भी गा लेता हूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, मेरे दिल में
आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कहते हैं कि पास्ट कभी भी ग्रेवयार्ड नहीं होता, पास्ट इज ऑलवेज एक्सपीरियंस टू परफॉर्म इन प्रेजेंट। ये लोग थे कभी नहीं, ये हैं। तो अब ये जो गाना है छैया छैया, उसका पिक्चराइजेशन से लेकर जो लिखा था गुलजार ने और जो आपने गाया था वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसकी यादें और उस गाने को अगर आप हमें गुनगुना दें, कैसे मिला था आपको गाना ये? मेरे नसीब में बहुत से अच्छे गाने मुझे मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने गवाए हैं। आई मस्ट से थैंक्स, क्योंकि वो मैं तो तीसरा किरदार हूँ हर गाने का, मैं तो तीसरा किरदार हूँ। गाना लिखा जाता है, उसे बनाया जाता है, फिर डायरेक्टर के साथ उसकी क्रिएटिव डिस्कशन होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, फिर उसके बाद सिंगर की चॉइस होती है। जहाँ तक मैं खुद को अपना तीसरा किरदार सुनता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं काश कि मैं पंचम दा के भी गाने गा सकता, लेकिन अभी गाता हूँ, स्टेज पे गाता हूँ। तो सब म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, मैं आई मस्ट से थैंक्स टू देम, दिल से, मेरे से ना चमचागिरी होती ना झूठ बोला जाता है। उन्होंने मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, बड़ा दोस्ताना सलीके से गवाते हैं मेरे से, बड़े प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ गवाते हैं। ये गाना कितना मुश्किल था आपके लिए, दिल से का गाना गाना? मुश्किल होगा, वो लोगों को सुनने में भी मुश्किल होगा। मुश्किल काम करना ही नहीं चाहिए, मुश्किल गाने गा के फायदा क्या, किस बात की तसल्ली होगी। गाना वो उसे, उसमें मनोरंजन हो, उसमें कन्विक्शन हो, सादगी हो, और अगर कोई चीज मुश्किल है तो उसे इस तरह से गा दिया जाए कि वो बहुत एंटरटेनिंग बन जाए। वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, यार मेरा सैया सैया, चल जैया 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 जैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, यार मेरा सैया सैया, चल थैया सैया सैया, कर थैया थैया थैया, हो तेरी इश्क न जाया कर थैया, तेरी इश्क न जाया कर थैया, कर थैया थैया थैया। ये थैया थैया जो पहली दफा मैंने रहमान साहब से मिला तो ये सुनाया था, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने कई सारे गाने गवाए। अभी भी मैं वापिस हमारी आपस में गुफ्तगू हुई, कॉन्वर्सेशन हुई तकरीबन हाफ एन आवर, और दोबारा हमको लगा कि वंस अगेन जो कुछ सालों का जो गैप है उससे मलंग पोने में बदल दी जाए। वो मलंगगिरी, वो मलंग, वो दीवानगी, वो शिद्दत, वो जो ग्राउंड लेवल पे, और जो था ना, एक मलंग जब मजदूरी पे उतर आता है, जब वो इबादत पे उतर आता है, जब सेवा में उतर आता है, तो उसकी तलाश में मुर्शद भी निकल जाता है। कि ये जो गाना आपने गाया, इसके अलावा आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? स्लम डॉग मिलियनेयर ने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई, जय हो गाना था। एक गाना हम जाते जाते आपका फेवरेट, आपका गाया हुआ। अभी रिसेंटली मैंने सलीम सुलेमान के साथ जी एक गाना किया है भूमि प्रोजेक्ट में, सावल। ये उस्तादों की देन है, बड़े बड़े क्लासिकल जो उस्ताद हुए हैं उनकी देन है। वैसा तो उतनी मेरे में हिम्मत भी नहीं है, लेकिन वो तो पूरी ज़िंदगी भर का रियाज है। लेकिन अच्छा लगा मुझे, मैं बचपन से गाता था, तो सलीम ने सुना, उसको रिकॉर्ड किया हूँ, और वो लोगों को बहुत पसंद आता है। आप सुना सकते? मुझे लोग वो आजकल बताते हैं जी उसके 40 मिलियन हो गए, मेरे को तो मिलियन नहीं पता, मेरे को थोड़ा सा आप। हाँ, तत्तिरो मैं बाट निहारा, तत्तिरो मैं बाट निहारा, सावल मोड़ मुहारा, मुहारा है सावल मोड़ मुहारा। आप इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे, कश्मीर की झोली में रब्बा खुशियां तू भर दे, कश्मीर की झोली में रब्बा खुशियां तू भर दे,
सजदाए मौला मेहरबानी करम कर दे।